तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल 5 से 11 पढ़ लिया था। अब जो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 12 से, ऐसे तो 12 से 35 तक है, लेकिन आज हम लोग 12 से 18 पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ अगर उतना आपको अलग आगे वाले वीडियो में और मिलेगा, मतलब तब तक हम लोग इतना 12 से 18 तक पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स को। एडजस्ट कर रहा है। तो जो हमारा जो आज का है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो है हमारा 12 से 35 तक, लेकिन हम लोग 18 आर्टिकल्स हैं जो इसमें पढ़ेंगे। तो पहली जो है इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट किसे कहते हैं? ठीक ना। तो मूल अधिकार ये होता है जो जन्म के बाद ही किसी को मिल जाता है, उसी को मूल अधिकार कहते हैं। जन्म के बाद जो मिलने वाला अधिकार है उसी को मूल अधिकार कहते हैं। इसका एक और क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारी को और किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। पहला तो ये कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, दूसरा इसे यूएसए से लिया गया है। ठीक। अब आर्टिकल 12, ठीक, आर्टिकल 11 तक पहले पढ़ चुके थे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? मूल अधिकार की परिभाषा, जो मूल अधिकार का जो हमने परिभाषा बताया कि जब मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यूएसए से लिया गया, जन्म के बाद मिलने वाला अधिकार जो होता है उसी को हम लोग मूल अधिकार करते हैं। तो ये आर्टिकल 12 में आता है। ठीक। आर्टिकल 13 किसे कहते हैं? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक। तो कहने का मतलब इसका ये है कि कोई ऐसा फंडामेंटल राइट्स जो पहले से चला आ रहा हो और अभी आके उसका गलत उपयोग या अभी उस आर्टिकल का प्रवाह क्या बोल सकते हैं कि उसका उससे कुछ जो अभी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो हमारा जो अधिकार होगा उसको छीन लिया जाएगा या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सही बात भी है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि सती प्रथा एक तो पहले था, लेकिन अगर वही अगर अब फिर दोबारा अगर कोई चालू कर दे वो भी, लेकिन तब क्या होगा, वो हमारा जो अधिकार होगा उस पर तो वो प्रभाव डालेगा ना। तो सिंपल सी बात है। तो यही कहता है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक। ये हमारा आर्टिकल 13 हो गया। अब देखिए 14 से जो 18 होता है उसमें समानताओं का अधिकार, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, जो 14 से 18 होता है। तो 14 में है आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कहने का मतलब यह है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात की है उन्हें। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की है। इसने ये कहा है कि कानून के सामने सब समान है। मतलब कानून, जो हमारा कानून है, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारी पुलिस हैं, या जो हमारा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके सामने सब समान है। समान का मतलब ये है सब इक्वल है उसके सामने। ठीक। यह व्यवस्था जो इस राइट टू इक्वलिटी में जो ये व्यवस्था है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमें ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून के सामने संरक्षण, कानून के सामने संरक्षण का मतलब होता है कानून के सामने संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। कानून में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिसमें आपको संरक्षण दिए जाएंगे। ये ये व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 15 में ये कहता है कि जाति, धर्म के नाम पर या किसी भी सरकारी संस्था या मंदिर, मस्जिद, इन सब के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किए जाएंगे। तो आर्टिकल 15 भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 लोक निर्वाचन, पब्लिक इलेक्शन की बात किया गया यहाँ पे। लोक निर्वाचन का इंग्लिश शब्द होता है पब्लिक इलेक्शन। सरकारी नौकरी में समानता मिलेगी और पिछड़े वर्ग में जो हमारे एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और लेकिन आरक्षण तो मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरियों में सभी को समानता भी रहेगी। ठीक। आरक्षण मिलेगा उसको, ऐसा नहीं है कि
और उसको नौकरी हो गया तो आधा दिन नौकरी करेगा, आधा दिन नहीं करेगा, आधा दिन ड्यूटी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्वेशन उसको तब तक मिलेगी, एज पे रिजर्वेशन मिल जाएगी उसे। या उसके जो एप्लीकेशन फ़ी होती है, जो हम लोग कभी किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें जब हम लोग पेमेंट करते हैं तो उन लोग को छूट मिल सकता है। जैसे कि SC वालों का है कि भाई उन लोग को फॉर्म के लिए फ़ी पे नहीं करना पड़ता है कुछ एग्जामिनेशनों में के लिए। तो इन सब में रिजर्वेशन मिल सकती है। वैसा थोड़ी ना है कि आगे चल के सेम आदमी अगर कोई एक ST में है और कोई एक जनरल में है तो वो काम कर रहा है वो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब सरकार के सामने या सरकारी नौकरी में सभी को समानताएं रहेंगी। ये है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 ये कहता है, अनटचेबिलिटी की बात किया गया, छुआछूत की बात किया गया आर्टिकल 17 में। जो पहले आपने सुना होगा कि BR अम्बेडकर के बारे में भी आपने सुना होगा, कितने छुआछूत से वो गुजरे थे, तो ही छुआछूत की बात की गई। लेकिन आर्टिकल 17 अब ये कहता है कि अब कोई भी छुआछूत जैसी चीज़ नहीं है, सब इक्वल हैं। तो हमारे जो छुआछूत का जो प्रथा या जो भी था वो सबको ख़त्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी अब ख़त्म हो गई। अगर कोई ऐसा छुआछूत कहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो ये है आर्टिकल जो 17 है वो छुआछूत की बात कहता है। आर्टिकल 18 है, उसमें कहता है एंड ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत ये हो का मतलब ये होता है कि आज से पहले आपने देखा होगा तो राजाओं के पहले लिखा था महाराणा प्रताप, राजा राजा फलाना सिंह, राजा ढेकाना सिंह, ऐसे कुछ नाम रहता था जिसके आगे वो उपाधि लगाते थे, बड़ी बड़ी उपाधि, जिसके उस उपाधियों का अंत कर दिया गया। क्योंकि उपाधियों रखने से क्या होता था ना, जैसे कि अब कोई रखेगा, मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई क्लास में कोई राजा का बेटा है और उसी क्लास में कोई एक गरीब फैमिली का लड़का है, तो उसमें क्या होगा कि राजा का बेटा है वो लगाएगा महाराजा सुग्रीव सिंह का पुत्र ही है। तो इस टाइप से क्या होगा कि जो लोअर कास्ट का लड़का है या जो उस थोड़ा सा कम आमदनी वाले क्षेत्र से जो बिलोंग करता है, या तो उसको क्या होगा ना, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, उस पर थोड़ा उसको क्या क्या बोल सकते हैं, उसको पढ़ने में या कुछ ऐसा उनको लगेगा कुछ कि नहीं हमसे थोड़ा अलग है। ये है एक तरह से दोनों के बीच में एक क्या बोल सकते हैं उसे, दोनों के बीच में अच्छी तरह से संबंध नहीं बन पाएंगे उस मतलब दोस्ती में, या इक्वालिटी लेवल कुछ सेम नहीं हो पाएगा उन सब का। इसी कारण क्या कि ना उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक ना, आप क्योंकि कोई अपने आगे ऐसा टाइटल नहीं लगाएगा। अब सिर्फ टाइटल वो सब टाइटल लगा सकता है जो सरकार द्वारा दिया जाता है, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सब जो टाइटल है ये सब लोग रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सब रख सकते हैं, जिनको मिला वही रखेंगे ना। विदेशी उपाधि रखने पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अब विदेश में किसी को कोई उपाधि में दी गई, अमेरिका में किसी को कोई उपाधि या कोई टाइटल दिया गया, तो उसको भारत का जो आदमी होगा ऐसे ही नहीं रखेगा, उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति परमिशन लेना पड़ेगा। ये हमारा हो गया आर्टिकल 12 से 35। ज़्यादा कुछ नहीं, आसानी है। 12 में क्या है, आर्टिकल 12 है मूल अधिकार का परिभाषा, जो फंडामेंटल राइट है उसका डेफिनेशन का है। आर्टिकल 13 में क्या कहा है कि हमारा कोई अगर अभी का मूल अधिकार है उसको पहले का कोई मूल अधिकार अगर प्रभावित करता है तो उस पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति धर्म मतलब कास्ट, रिलीजियस, जन्म स्थान, बर्थ बाय बर्थ, इन सब पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी स्थान हो गया, सरकारी संस्था हो गया, कहीं भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है, पब्लिक इलेक्शन या सरकारी नौकरी या पब्लिक इलेक्शन हो, कहीं भी कोई इलेक्शन हो या कहीं नौकरी किसी का, तो इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। क्या बहुत सारे जैसे घूस तूस वाला भी जो तो अलग मैटर हो गया, लेकिन पब्लिक इलेक्शन या नौकरी में सभी को समानताएं रहेगी। मतलब अगर जो जनरल का है, OBC का है, ST का, SC का, वो सब सेम, सबके लिए पेपर सेम आएगा, सब पेपर देंगे, जिसका जो मेरिट होगा उससे वो सिलेक्ट होगा। तो और इसमें ST SC के लिए जो रिजर्वेशन है वो उसकी बात भी कही गई है। आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होता है उनकी बात की है कि अब ये छुआछूत नहीं रहेगा, अनटचेबिलिटी ख़त्म। उसके बाद है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, मतलब एंड सब टाइटल। तो ये हो गया हमारे आर्टिकल
12 से 18। इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स में जो आते हैं, जो भाग पार्ट थर्ड का भाग 3 का जो पार्ट है ये, इसमें 12 से 35 तक आते हैं। अभी हम लोग ने 12 से 18 पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग आगे 19 से पढ़ेंगे। 19 से 35 तक अगले में पूरा ख़त्म कर देंगे।